नमस्कार। आज उद्धव ठाकरे मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। आदित्य ठाकरे ने मंत्री पद की शपथ ली, अशोक चव्हाण ने मंत्री पद की शपथ ली, कुल 36 मंत्रियों ने शपथ ली। 13 शिवसेना के खाते में, 13 एनसीपी के खाते में, जिसमें 10-10 कैबिनेट और 3-3 एमओएस थे, और 10 कांग्रेस के खाते में 8 कैबिनेट और 2 एमओएस। ऐसे में 3 लोग ऐसे थे जिन्होंने इस शपथ ग्रहण में ग्रहण लगा दिया। कैसे एक खुशी का माहौल था। शिवसेना के जो नेता थे उनके घरों में, उनके समर्थकों के घरों में, एनसीपी के समर्थकों के घरों में, कांग्रेस के समर्थकों के घरों में, लेकिन 3 ऐसे नेता थे जिन्होंने ये ग्रहण लगा दिया। तमाम जगह लोग उनकी चर्चा करते रहे, इस बात की चर्चा नहीं कर रहे थे कि शिवसेना के लिए कितना बड़ा दिन है, कांग्रेस और एनसीपी के लिए कितना बड़ा दिन है। इन 3 लोगों की चर्चा होती रही, जिनमें से 2 नेता शिवसेना के हैं और 1 नेता कांग्रेस के। शिवसेना के उद्धव ठाकरे के राइट हैंड यानी संजय राउत, पहला नाम है संजय राउत का, संजय राउत। दूसरा नाम है उनके भाई का सुनील राउत, विधायक है विक्रोली से। और तीसरे हैं असलम शेख। असलम शेख कांग्रेस के विधायक है मलाड से। आखिर इन तीनों की चर्चा क्यों होती रही ये समझिए। दरअसल सुबह से ये खबर आना शुरू हो गई थी कि संजय राउत के भाई सुनील राउत, छोटे भाई हैं, दूसरी बार विधायक बने हैं विक्रोली से, उनको भी मंत्री बनाया जाएगा इस मंत्रिमंडल विस्तार में। लेकिन अचानक से उनकी जगह आदित्य ठाकरे का नाम आया। पहले ये लग रहा था कि क्योंकि पिता चीफ मिनिस्टर हैं तो शायद आदित्य ठाकरे मंत्री ना बने, क्योंकि पार्टी भी कोई संभालेगा। लेकिन आदित्य ठाकरे ने जब मंत्री पद की शपथ ली और नाम गायब पाया गया सुनील राउत का, तो ऐसे में चर्चा होनी शुरू हो गई। सुनील राउत ने एक आध मीडिया को बोल भी दिया कि हम लोग नाराज़ हैं। खबर आनी शुरू हुई कि वो इस्तीफ़ा दे सकते हैं शिवसेना से। ऐसे में जो फेसबुक पेज है सुनील राउत का, उनको टैग करके उनके किसी समर्थक ने बाकायदा मंत्री बनने की उन्हें बधाई तक दे दी। संजय राउत मौके से गायब हो गए। शपथ ग्रहण समारोह तक में भी वो नहीं मौजूद थे। ऐसे में लोगों को लगा कि दोनों भाई गायब हैं, आखिर वजह क्या है, क्या दोनों लोग नाराज़ हैं। बाद में संजय राउत सामने आए, उन्होंने सफाई दी कि कैसे हमारे लिए ये बड़ी बात है कि उद्धव ठाकरे सीएम हैं, उनकी सरकार। उन्होंने आदित्य पे कुछ नहीं बोला। आदित्य ठाकरे के लिए बड़ा दिन था, वो शपथ ग्रहण से गायब रहे, लेकिन उन्होंने उस पर कुछ नहीं बोला। उन्होंने बयान दिया कि हमारा परिवार, जो परंपरा है पार्टी के लिए काम करने के लिए है, ना कि मंत्री पद की। ऐसे में भले ही संजय राउत ने बात साधने की कोशिश की हो, लेकिन लोग मान रहे हैं दबाव में है। सुनील राउत अभी तक गायब हैं। कुछ मीडिया वालों को वो इंटरव्यू देकर ऑफिशियल उन्हें कंफर्मेशन करके कि मैं नाराज़ हूँ, वो गायब हो गए। सुनील राउत का अभी तक कोई बयान नहीं आया। ऐसे में असलम शेख भी चर्चा में आए, उन्होंने कांग्रेस के लिए दिक्कत पैदा कर दी। दरअसल असलम शेख का नाम जुड़ा याकूब मेमन से। 28 जुलाई 2015 की वो तारीख थी जब याकूब मेमन ने साइन किए थे उस लेटर पर, जो मर्सी पिटीशन था एक तरह से। राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी। याकूब मेमन को मुंबई बम ब्लास्ट के लिए फांसी की सज़ा का ऐलान हो गया था, फांसी होने वाली थी। ऐसे में प्रणब मुखर्जी को एक लेटर लिखा जाता है। मुंबई के तमाम विधायक, पूर्व विधायक, एमएलसी, तमाम लोग मिलकर एक लेटर लिखते हैं और वो सभी मुस्लिम जो नेता थे उस लेटर में साइन भी करते हैं। वो असलम शेख भी उसमें थे। असलम शेख के साइन उस लेटर में आप देख सकते हैं। असलम शेख जिसने याकूब मेमन की फांसी को रोकने की कोशिश की। कांग्रेस भी उस वक्त याकूब मेमन की फांसी के खिलाफ नहीं थी, उसके सपोर्ट में थी। ऐसे में कांग्रेस को भी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा और आज पूरा दिन लोग चर्चा करते रहे। एक तरफ सुनील राउत की, संजय राउत की, दूसरी तरफ असलम शेख की, कि जो व्यक्ति याकूब मेमन के साथ है, एक आतंकी के साथ है, आप उसको मंत्री कैसे बना सकते हैं। लेकिन कांग्रेस ने उसे मंत्री बनाया। ऐसे में ये तीनों लोग थे जो चर्चा में रहे। जो शपथ ग्रहण समारोह को ग्रहण लगाने का काम इन तीनों ने किया। बाकी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़। सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।